गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। क्षणिक सुख जीव जो है इस संसार में फंसा हुआ है। किस वजह से? सिर्फ क्षणिक सुख की लालसा, क्षणिक सुख की कामना और क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्षणिक सुख से अधिक कुछ है ही नहीं। हर सुख जो है उसे जो कामना होती है, क्योंकि उसका जीवन जो है वो क्षणिक है। उसे लगता है ये 70-80 साल 100 साल, अगर वो तू काल के हिसाब से देखे या ऊपर के हिसाब से टाइमिंग मैच करे तो तेरे 100 साल यहाँ के वहाँ का कहीं का तो एक दिन नहीं है। और उसको क्षणिक सुख का क्या है, जैसे एक शराबी होता है, उसको शराब की लत पड़ जाती है, जुआरी को जुआरी की लत पड़ जाती है, अयाश आदमी को अयाशी की लत पड़ जाती है, ड्रग्स लेते हैं जो लोग, स्मैक, अफीम, गांजा, चरस, उनको उसकी लत पड़ जाती है। तो उसके लिए वो अपना जीवन जो है वो समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार संसार में जो प्रत्येक जीव है वो एक संसार के क्षणिक सुख, ये भी एक लालसा है। तो किसने डाल रखी है? काल ने डाल रखी है मन के द्वारा। कि देख ये परिवार है, इसका ये सुख करना है, देख मुझे इतनी धन अर्जित करना है, या मुझे ये ओहदा प्राप्त करना है। वो प्राप्त करने के बाद भी जो है उसकी हवस जाती नहीं। क्या है जीव के अंदर? एक तो लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा हवस। आप 1 लाख कमा लोगे तो आपको यार 10 लाख होते तो ठीक थे। फिर आपने अगर 10 लाख कमा लिए तो आपको यार 1 करोड़ होते तो ठीक थे। 1 करोड़ कमा लोगे हो यार 100 करोड़ होते तो ठीक थे। 100 करोड़ कमा के लगे 1000 करोड़। ये हवस, क्षणिक सुख की जो है जीव की तृष्णा जो है वो मिटती नहीं और वो इसे फंसाए रखती है। ऐसे ही किसी राजा ने एक राज्य जीत लिया, और राज्य जीत लिया, पूरा हो सके लगा सारा संसार जीत लूं। सिकंदर पूरा संसार जीतने में चला हुआ, अपना जीवन, उसमें लाभ क्या हुआ उसको? कि सुख चैन सब खो दिया, संसारिक सुख चैन भी खो दिया उसने। तो यही जीव का जो है समझ नहीं आती कि काल ने ऐसा खेल रच रखा है, ऐसी इस खेल की रचना रच रखी है कि मन जो है वो संसार में भगाता रहता है। लेकिन जीव ये समझ नहीं पाता कि ये सब क्षणिक है, ये क्षण भंगूर है। ये जीवन जो है जो पानी का बुलबुला होता है उसके समान है, जो उठा है पानी से बन के, और उसका जीवन कितना होता है? बुलबुला फटेगा ही फटेगा। 1 सेकंड में फट जाएगा, 2 सेकंड में फट जाएगा, या 1-2 मिनट में फट जाएगा। उसी प्रकार ये जीवन है। हम इस जीवन की लालसा, इस प्रेजेंट जीवन की, हमने करना है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमने ये करना है जी, हमने ये कर्म करना है। हमारा तो हम ये अपना जो हमारा विराट स्वरूप है, चेतन स्वरूप परमात्मा का, उसके अलावा संसार में कोई और स्वरूप ही नहीं है, उसको पहचान नहीं पाते और इस जीवन के पीछे का या आगे के सच को समझ नहीं पाते कि हम इस एक जीवन की सोच रहे। हम तो करोड़ों जीवन बिता के आ रहे हैं, करोड़ों योनियों में से घूम के आ रहे हैं, और वहां भी काल ने हमें फंसाया कैसे? मन द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा, इस क्षणिक सुख के लोभ में। देख बढ़िया मिलेगा, देख जानवर होगा तो उसके दिमाग में होगा मांस मिल जाएगा, इसको मार लूं। पक्षी होगा तो कहेगा मुझे दाना मिल जाए, वो दाने के पीछे भाग रहा होगा। या कुछ मांसाहारी पक्षी होगा, वो कहेगा दूसरा पक्षी मिल जाए। मछली के रूप में होगा, वो कहेगा बड़ी छोटी मछली मिल जाए, उसको खा लूं, या फलाना मेरा भोजन मिल जाए, उसे खा लूं। तो इसी प्रकार जो है ये जीव जो है वो फंसा रहता है। आप अपने आप को उस शराबी की भांति देखो जिसको शराब की लत पड़ रखी है और उसने अपना जीवन बर्बाद कर रखा है कि भाई बस मिल जाए शराब, पैसे, रोटी खा सकूं ना खा सकूं, चोरी करके ले आऊं, मांग के ले आऊं, बीवी को मार के ले आऊं, माता से झगड़ा करके ले आऊं, वह मुझे पैसे मिल जाए, इतने मिल जाए कि मैं शराब पी लूं, चाहे मेरी सेहत खराब हो, चाहे मेरा सांसारिक जीवन खराब हो। वो उस प्रकार जीव भी वास्तविकता में उसी रूप में अपने आप को ढाल के देखे और गौर से देखे तो उसको समझ आएगा मुझ में और उसमें तो कोई अंतर ही नहीं। मैं भी तो माया के इस जाल में, मन के इस जाल में उसी प्रकार फंसा हूं। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख की कामना के लिए, क्षणिक सुख की पूर्ति के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं और अपने आप को इस संसार में डुबो रहा हूं।
जैसे शराबी शराब में अपने आप को डुबोता है, मैं अपने आप को इस संसार के मद में, ये संसार भी एक नशा है ना, इस संसार के मद में, नशे में, संसार के नशे में डुबो रहा हूँ और उससे अपने आप को निकाल नहीं रहा। तो भाई उसे तो निकालना है अपने आप को। प्रत्येक जीव को कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है कि उसको इस संसार के मद से, इस, जैसे एक शराबी को शराब की लत छुड़ानी हो तो कितनी दिक्कत होती है, इसी प्रकार इस जीवन का जो ये नशा है तो बहुत ज्यादा ही कड़ा है। सैकड़ों जन्म, करोड़ों जन्मों का आत्मा के ऊपर मन का आवरण है, भार है, जिससे वो दबी है, कैद है, मैल है। मन की मैल जो है आत्मा के ऊपर भरी हुई है, इस मैल को धोना है। उस जीवन मरण के चक्र से, इस कर्म के चक्र से, ये पाप पुण्य के चक्र से बाहर निकलना है। और तुझे इसलिए इस खेल की टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई स्मैक्सी या शराबी या कोई नशा करने वाला या कोई और लत किसी को पड़ी हो, उस लत को छोड़ता है तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके कठिनाई से वो लत छूटती है। तो तेरा भी इस संसार से जो मोह है वो कठिनाई से छूटेगा, तू ये समझ। लेकिन इसके लिए तुझे स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा की शरण में जाके, पूर्ण गुरु की शरण में जाके, परमात्मा का नाम लेके और ध्यान को इस संसार से हटा के परमात्मा में लगाना है। जिस प्रकार शराबी का बार बार ध्यान शराब में जाता है, उसे हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार तेरा भी ध्यान संसार में जाएगा, तुझे संसार से हटाना पड़ेगा। तू, तेरे भी बच्चे पलेंगे नहीं पलेंगे, तेरे माता पिता का भरण पोषण होगा नहीं होगा, तेरा होगा नहीं होगा, वो तू परमात्मा पे छोड़ दे। क्योंकि परमात्मा ही तुझे, तेरा जो तुझे देना है, तुझे जो भोजन देना है, तेरी जो जॉब है उसने पहले ही तय कर रखी है, तेरा जो व्यापार है उसने पहले ही तय कर रखा है। और जितना तुझे मिलना है या जितना उसने तुझसे छीनना है वो पहले ही तय है। तू अपना कर्म करता रहे, तू दुकानदारी कर रहा है दुकानदारी करता रहे, तू जॉब कर रहा है जॉब करता रहे। अपने परिवार को, वैसे तो सब परिवार परमात्मा का, तेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, उसकी पालना करता रहे और ये सोच कि मालिक कर रहा है। और लेकिन अपने आप को वहाँ पे अटैच मत कर, इस नशे से अपने आप को बचा। तुझे संसारिक सुख का, क्षणिक सुख का नशा चढ़ा हुआ है, उससे उतार के बड़ा नशा, परमात्मा के प्रेम का नशा, जिसमें डूबने के बाद प्राणी का वहाँ से निकलने का दिन ही नहीं करता है। जो फिर उससे समझ आ जाती है जिसमें डूबने के बाद, ये तो मैं बेकार के चक्रों में जन्मों जन्मों से पड़ा था, मुझे तो काल ने फंसा रखा था, मैं तो अब उस मालिक के स्वरूप को पहचान चुका हूँ कि मेरा तो स्वरूप ही नहीं है, सारा कुछ तो वही है, इस संसार में उसके सिवा कुछ नहीं है। और वो प्रेम से भरा हुआ है, वो प्रेम का सागर है। और उसको मैं किसी भी नाम से पुकारूं, चाहे मैं उसे राम बोलूं, चाहे मैं उसे रहीम बोलूं, चाहे उसे मैं करीम बोलूं, चाहे उसे मैं गोविंद बोलूं, चाहे उसे मैं वाहेगुरु बोलूं, चाहे उसे मैं गॉड बोलूं, एक्चुअल में वो अनामी है, उसका नाम कोई है ही नहीं। एक नाम या दो नाम हम उसके ले लेते हैं, वो एक या दो गुणों को ही व्याख्यान करते हैं। वो तो गुणातीत है, उसके गुणों का तो अंत ही नहीं है, उसके गुणों का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए तू उस परमात्मा की शरण में जा जो पूरे संसार में व्याप्त है। तू किसी नाम से पुकार, उसकी शरण में जा और अपने मन को संसार से हटा, परमात्मा में लगा। परमात्मा में लगाएगा और बार बार उसी से बेनती कर कि हे प्रभु, मुझे इस भव सागर से निकालो, मुझ पे दया करो, मुझको इस भव सागर से निकालो, मुझे पूर्ण गुरु मिलाओ जो मुझे इस संसार से निकाले और मैं जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाऊं। मैं कहाँ पहुंचूं? अपने सच्चे घर, सच्चा गुरु मेरा ट्रू होम, मेरा निज धाम, जहां से मैं आया हूं इस संसार में एक्सपीरियंस लेने। तो ध्यान को संसार से हटाना है, इस क्षणिक सुख से हटाना है, और जो परम सुख है, जो आनंद है, परम आनंद है परमात्मा, परम, इसीलिए उसे परमानंद भी कहते हैं, उसमें पहुंचूं, उसके दर्शन करूं। और उसके दर्शन केवल एक दम में हो जाते हैं। तो ये भी निश्चित जान ले, एकदम करारी तुकदम करारी हाजिर हजूर खुदा है। कबीर साहब जी कहते हैं कि परमात्मा को तू अगर शिद्दत से
सारा भाव हटा के अगर एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान कर लेगा तो तेरे सामने फेस टू फेस वो मौजूद होगा। होगा कहाँ? वो घट के भीतर, बाहर नहीं है। वो घट के भीतर तुझे बैठना पड़ेगा। स्थान चाहे कोई भी हो, चाहे तेरा घर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं भी तू बैठ जा, परमात्मा तुझे मिलेगा घट के भीतर ही। अब हम मेडिटेशन करते हैं, कोशिश करते हैं ये क्षणिक सुख से, संसार से हम ध्यान को हटाते हैं और परमात्मा में लगाते हैं। लगाएंगे कहाँ? अपना छठा चक्र, जो बिंदी वाला स्थान भी कह देते हैं, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में पीछे करके है। इसे तीसरी नेत्र भी कह देते हैं, थर्ड आई सेंटर भी कह देते हैं, तीसरा तिल भी कह देते हैं। ध्यान कहाँ करेंगे हम? परमात्मा की तरफ, साइलेंस में। और किसी को अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है और उसका नाम प्राप्त है तो वो पूर्ण गुरु पर ध्यान करेगा और पंचनाम उसका जो है वो लेगा। नहीं तो हम साइलेंस में परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।